नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पायल अकेडमी में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वन लाइनर की श्रृंखला जो प्रारंभ की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 1857 से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सभी को हम बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल के साथ में बहादुर रौंद कर तूफ़ान दरिया पार जाता है कि बहादुर रौंद कर तूफ़ान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फँसता है जो हिम्मत हार जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में कि 1857 की क्रांति से संबंधित और मेरा मार्कर कहाँ गया? ये जेब में डाले हुए, समझे? लाओ जल्दी दो। 1857 की क्रांति संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी को हम लोग बारी-बारी से डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो सैनिकों के द्वारा किया गया था, वो 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कहाँ से होती है बेटा? बैरकपुर से होती है। बैरकपुर से होती है और बैरकपुर में क्या था, कहाँ पे बैरकपुर पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। और किसके द्वारा होता है ये विद्रोह? 1857 की क्रांति जो होती है वो किसके द्वारा होती है? एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? कि मंगल पांडे। पांडे जी ने ये किया था सैनिक विद्रोह। तो ये क्या था, एक राइफल थी, एनफील्ड राइफल, उसमें क्या कारतूस जो लगता था, उसे ये था कि जो मुँह से खोलना पड़ता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस कारण दोनों ही लोगों को, यानी कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, यानी दोनों को हराम था ये खोलने के लिए। तो इसी वजह से क्या हुई, सैनिक भड़क जाते हैं और ये विद्रोह हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में जो उस समय जब विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था बेटा? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग बेटा कब बना था? तो ये बना था एक, लॉर्ड कैनिंग जो था वो पहले बन गया था, मगर ये जो वायसराय बना था, ये बना था वायसराय 1 नवंबर 1858। भारत का प्रथम वायसराय था। ये क्या था? भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय सराय भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अगले क्वेश्चन दिया गया है कि किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? प्रारंभ किस सैनिक ने किया था? तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? कौन से? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने ये किया था। मंगल पांडे कहाँ से संबंधित था? तो ये मेरठ से, मेरठ। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि मंगल पांडे को फांसी कब प्रदान की जाती है, यानी कब दी जाती है, फांसी पर कब लटकाया जाता है? तो 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या मिलती है? फांसी दी जाती है। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से बेटा नेतृत्व किसके द्वारा होता है? तो ये होता है तात्या टोपे के द्वारा। तात्या टोपे और नानक साहब दो लोग मिलकर के कानपुर का विद्रोह जो होता है उसका नेतृत्व कौन करता है, लीड कौन करता है? तो तात्या टोपे और नानक साहब करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया है तात्या टोपे का वास्तविक नाम बेटा क्या है? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो यह है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बेटा बिहार से कौन नेतृत्व करता है? तो बिहार से यानी कि जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नेता कुंवर सिंह। नेता कुंवर सिंह। नेता कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से, यानी जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, तो बिहारपुर से नेतृत्व किसने किया था? बिहार से। तो ये नेता कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के द्वारा किया जाता। ये मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था 1857 की क्रांति में, जो दिल्ली से नेतृत्व किया था तो बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल। कौन महल? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था।
ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया? झांसी से नेतृत्व करने वाला कौन था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, बच्चा बच्चा जानता रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, चलो 1857 में विद्रोह जो हुआ था उसमें झांसी से नेतृत्व करने वाला कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने है, उस समय वहां का सेनापति कौन था? फिरोज था। आगे देखो दिया गया हो 1857 के क्रांति में विद्रोह जो हुआ था इलाहाबाद और बनारस, यानी कि इलाहाबाद और बनारस से किसने नेतृत्व किया था? तो किया था लियाकत अली। लियाकत अली जी ने ये आंदोलन नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, 1857 पुस्तक किसने लिखी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? वीडी सावरकर ने लिखी। वीडी सावरकर ने यह पुस्तक लिखी थी 1857। ठीक, इन 1857 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोनों ही पुस्तकें याद रखना, दोनों ही पुस्तकों को याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय को कहां पकड़ा गया? तो बहादुर शाह जफर थे द्वितीय को कहां पकड़ा गया था? तो हुमायूं के मकबरे में पकड़े गए। हुमायूं के मकबरे में ये पकड़े गए थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि बहादुर शाह द्वितीय को कहां पकड़ा गया था? तो हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया। 1857 का विद्रोह हुआ और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसने वचन दिया था? यानी कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय क्रांतिकारियों में, भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा था? भारतीय क्रांतिकारियों में अकेले मर्द जो है लक्ष्मीबाई है, ये किसने कहा था? तो एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था फिरोज। कौन था? फिरोज था। आगे दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम बेटा क्या था? तो मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका था इसका वास्तविक नाम। आगे दिया गया है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो किस स्थान पर निर्वासित किया गया है? तो ये रंगून किया गया। ठीक, रंगून में निर्वासित कर दिया गया। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को किसने आपातकालीन बेटा मुख्यालय बनाया? तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1857 में। 1857 में ये की गई थी स्थापना। अगला है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा क्या चिन्ह था जो 1857 की क्रांति होती है? तो ये चिन्ह था कमल और चपाती, यानी कमल व रोटी, कमल व चपाती यानी रोटी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो बेटा निकिल होता है। कौन सा होता है? निकिल होता है। निकिल चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो निकिल होता है। उसके बाद है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहां से होते हैं? तो कहां से होते हैं? तो क्षोभ मंडल से। क्षोभ मंडल पर होता है रेडियो संचार की सारी गतिविधियां। अगला दिया गया क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है बेटा, पैम्पा दिया गया। ठीक, पंपास कहा जाता। आगे देखिएगा कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं बेटा? तो 17 राज्य। अच्छा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो 17 राज्य सीमा साझा करते हैं पड़ोसी देशों के साथ। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो तीन ओर से बांग्लादेश से कौन सा घिरा है? तो बेटा ये घिरा है त्रिपुरा। कौन सा घिरा है? त्रिपुरा घिरा है। कौन सा घिरा? त्रिपुरा घिरा हुआ।
ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो संकोच नदी, संकोच नदी सीमा बनाती है। आगे चलते हैं। अब आइएगा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन और उसके वर्ष। ठीक, क्या दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। कब आंदोलन, कौन सा आंदोलन कब हुआ, इससे संबंधित है। तो देखो दिया गया है कि बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? तो 1905 में। बेटा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और उस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो 1911 में किया गया, 1911 में किया। आगे देखो क्या दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना बेटा होती है। आगे दिया गया है कि कांग्रेस का बंटवारा कब होता है? तो 1907 में होता है। कांग्रेस का बंटवारा कब होता है? तो 1907 में होता है। कहाँ होता है? तो सूरत होता है। सूरत फूट के नाम से जाना गया, सूरत फूट के नाम से जाना गया। बंटवारा किसमें होगा? तो नरम दल और गरम दल, गरम दल और नरम दल में ये बंटवारा होता है। ठीक है। और मुस्लिम लीग के साथ में भी हो जाता है, मुस्लिम लीग भी अलग रहती है। तो सूरत फूट के नाम से जाना गया। कांग्रेस का बंटवारा कब होता है? 1907 में होता है। सूरत फूट के नाम से जाना गया। गरम दल और नरम दल दो भाग इसके हो जाते कांग्रेस के। आगे दिया गया होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब चलाया गया? तो 1916 में। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता या कह लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है? तो 1916 में होता है। 1916 में होता है। ये लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाए। ठीक, ये कब होता है? 1916 में। 1916 में पहली बार महात्मा गांधी ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहुंचे थे, अधिवेशन में पहुंचते हैं। ठीक है, तो 1916 में, यानी कि अब ये दोनों का मिलन हो जाएगा, यानी गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग सभी एक ही मंच पर आ जाते हैं। ठीक, मानटेगु घोषणा पत्र, मानटेगु घोषणा पत्र कब आता है? तो 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को मानटेगु घोषणा पत्र आता है। आगे दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब आता है? तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब आएगा? तो 1919 में चलाया जाता है। आगे दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी बैसाखी के दिन होता है, बैसाखी का दिन होता है, बैसाखी का दिन था। किसके विरोध में होता है यह आंदोलन? यह जलियांवाला बाग, देखो रॉयल एक्ट कानून बनता है, रॉयल एक्ट कानून जो बनता है उसके विरोध के लिए ये सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। ठीक है, जल्ला नाम का एक व्यक्ति था, उसका ये बाग था और चारों तरफ से दीवारें थी, बस एक ही गेट था, निकलने के लिए कोई दूसरा गेट ही नहीं था। उसी गेट को अंदर बंद कर लेते अंग्रेज लोग, जनरल डायर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये घटना कब होती है? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होती है। कहाँ होती है? पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता है? अमृतसर, पंजाब। रॉयल एक्ट कानून कब बनता है? इसे काला कानून, बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो 19 मार्च 1919 में यह कानून बनाया गया था, यानी कि भारत की एकता और आंदोलन को दबाने के लिए किसी भी व्यक्ति को संदेह के दायरे में आकर के उसको क्या किया जाता था? पकड़ लिया जाता था, फिर उसको तरह तरह का शोषण किया जाता, अत्याचार किया जाता था और बताया भी नहीं जाता था घर वालों को कितने दिन से कहाँ कौन सी जेल में है, कहाँ बंद है। ठीक है, और ढंग से उसकी पिटाई होती थी। चौरी चौरा यानी कि दूसरा दिया गया असहयोग आंदोलन। बेटा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया जाता है? तो 1 अगस्त 1920 में। 1 अगस्त 1920 में यह आंदोलन चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, और ये कब समाप्त होता है? इसका समापन कब किया जाता है?
तो ये 5 फरवरी 1922 को 22 को ये समाप्त किया जाता है। चौरी चौरा जो कांड होता है 5 फरवरी 1922 को थाने में क्या कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। आंदोलनकारी गुस्सा आंदोलनकारी क्या होते हैं, आक्रोश में आकर के चौरी चौरा पूरा पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले झोंक देते हैं। बहुत सारे पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। चौरी चौरा कांड कहाँ होता है, तो ये बेटा होता है गोरखपुर में। गोरखपुर में होता है बाबा जी क्या, गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड कब होता है, तो 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 को होता है। ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और साथ में कौन थे, चित्तरंजन दास। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1923 को होती है। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा, दिया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, ये अक्टूबर 1924 को। अक्टूबर 1924 को भगत सिंह के द्वारा की जाती है। उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात कर रहा है बेटा, आया नहीं। नियुक्ति कब होती है, तो 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को, ठीक है। और ये आता कब है, तो ये आता बेटा है 3 फरवरी 1928 को, बॉम्बे में आता है। तो ये साइमन कमीशन का पूरे भारत में जम के विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन का पूरे भारत में जम के विरोध किया जाता है। इसी विरोध में लाठीचार्ज होता है। तो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को सर में चोट आ जाती, बहुत गंभीर, और बाद में उनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। तो साइमन गो बैक के नारे इसी में लगाए गए। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, तो नेहरू रिपोर्ट आती है अगस्त 1928। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक। आगे दिया गया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है, तो दिसंबर 1929 को होता है। 1929 को होता है, और ये लाहौर में होता है। कहाँ होता है, लाहौर में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू। ठीक। हाँ। पहली बार क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक। आगे दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है, तो 7 सितंबर 1931 को। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 30, 31, 32। 30, 31, 32 में होते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी गए। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं, और बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब होती है, तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 में होती है। 2 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस की घोषणा की जाती है। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला, तो नमक सत्याग्रह बेटा, नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, कर बढ़ा दिया गया था, और सभी को नमक बनाने की इजाजत भी नहीं दी गई थी। तो नमक सत्याग्रह कब चला है, तो ये 12 मार्च से 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला है। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और ये कहां से कहां तक, साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया जाता है, और कहां तक जाता है, दांडी गुजरात, यहां तक चलता है। कितनी दूरी तय की जाती है पैदल, तो 240 मील 24 दिन में ये दूरी तय की जाती है। तो ये कब से कब तक चलता है, 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक। नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया है, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। आगे दिया गया है शाह विनय अवज्ञा आंदोलन। शाह विनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है, तो ये 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ माना जाता है। आगे दिया गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, तो ये होता है बेटा 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 12 नवंबर 1930 को।
गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब होता है? ये बेटा होता है 8 मार्च 1931 को। इसी समझौते में महात्मा गांधी क्या जाते, कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंच जाते हैं गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं इसी कहने पर। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत, ये कब आता है? तो ये आता 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 कौन लेकर के आएगा? बी आर अम्बेडकर जी लाएंगे। पूना पैक्ट किसके बीच होता है? तो पूना पैक्ट यानी कि होता, पूना समझौता होता है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। कब होता है? तो सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में ये अरबदा जेल में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो तृतीय बेटा गोलमेज सम्मेलन होता है 16 नवंबर यानी 17 नवंबर 1932 में। 17 नवंबर 1932 को होता है, 17 नवंबर 1932 को होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन बेटा होता है मई 1934 में। मई 1934 में होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। आगे दिया गया है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब होता है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन बेटा होता है 1 मई 1939 को। 1 मई 1939। अब डेट भी याद की जाती है क्योंकि डेट भी अब पूछने लगा एग्जाम में। पहले सन ही पूछ लेता था, अब डेट पूछता है। ठीक है, अगर आप लोग और बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के, हमारा एक एप्लीकेशन है, ऐप है जिसे एग्जाम वेब के नाम से, उसे आप इंस्टॉल करिए जाकर के। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ग्रुप डी, एसएससी सभी की तैयारियां वहां पर बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती हैं, बहुत ही कम प्राइस में कराई जाती हैं। तो आप लोग जाकर के प्ले स्टोर पर एग्जाम वेब एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और बहुत ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगी और हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको वहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे और क्लास नोट्स भी बहुत वहीं पर सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आगे दिया गया है कि मुक्ति दिवस बेटा, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस होता है 22 दिसंबर 1939 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अंतरिम सरकार थी वो सामूहिक रूप से क्या दे देती है? इस्तीफा दे देती है। पाकिस्तान की मांग कब रखी जाती है? तो 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग रखी जाती है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? तो 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त बेटा 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। उसके बाद दिया गया भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को आता है। इसी कौन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कौन प्रारंभ करता है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा होता है। ठीक, महात्मा गांधी जी द्वारा होता है और इसी में क्या किया जाता है? गांधी जी करो और मरो का नारा देते हैं, करो और मरो का नारा देते हैं। ठीक, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला दिया है कि क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का यानी क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है? तो मार्च 1942, मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आता है। आगे देखो शिमला समझौता, शिमला समझौता कब होता है? तो शिमला समझौता होता है 25 जून 1945, 25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। ठीक है, लॉर्ड बेबल था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब होती है? तो 15 मार्च 1946, 15 मार्च 1946 को एक घोषणा होती है कि भारत देश को, भारत को आजाद करा दिया जाएगा, स्वतंत्र करा दिया जाएगा और उसके बाद भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसी के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक, आगे दिए कैबिनेट मिशन भारत का आगमन होता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कब होता है? तो ये होता है 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। इसी आधार पर क्या किया जाता है? भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है कैबिनेट मिशन के आधार पर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। आगे देखो अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है?
अंतिम यानी कि अंतिम से पहले अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती? तो 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। माउंटबेटन योजना कब आती है? तो बेटा तो माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है और इसी के आधार पर क्या होता है, भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनते हैं, भारत व पाकिस्तान। ये 2 राष्ट्र बनते हैं, ठीक। और स्वतंत्रता कब मिलती है? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना बहुत पूछी जाती है, याद रखना, ठीक है। माउंटबेटन योजना बहुत पूछी जाती है। उसके बाद पूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, ये अगली क्लास में हम लोग कराएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आप अपना प्ले स्टोर पर जाकर के आप एप्लीकेशन एग्जाम वेब के नाम पर आप सर्च करोगे, आपको मिलेगा। उसमें आपको और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है और बहुत ही अच्छे टीचरों के साथ में ये कंटेंट दिया जा रहा है। तो बने रहिए चैनल के साथ में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, राम राम।